भाई एक और चाटा आज जड़ दिया गया रेसलमेनिया सीजन के आते आते भाई। और कोडी रोड्स ने आज जो भाई अपने पड़े हुए थप्पड़ का आज जो बदला लिया है ना, और जो कनपुरिया कंटाप मारा है रॉक के रख के भाई, आज उसका भाई जलवे दिखाई दे गए हैं कोडी रोड्स के। भाई स्मैकडाउन की शुरुआत सबसे पहले 4 लोगों की एंट्री के साथ होती है, जिसमें कि रॉक, रोमन रेंस, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस निकल के आते हैं। हम लोग भाई अपनी लग्जरी कार से बाहर निकल के आते हैं और भाई एक चीज देखने को मिलती है, एडिट सिक्योरिटी रहती है उनके लिए कि भाई कोई आपस में भिड़ ना जाए, कोई एकदम ब्लास्ट ब्लूस्ट ना हो जाए, जो कि आगे होने वाला था। लेकिन भाई सिक्योरिटी उसमें कोई कुछ कर नहीं सकती थी। उसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले अपनी रिंग की तरफ, जहाँ पे भाई लोगन पॉल कैसा है भाई अनाउंस करते हैं कि भाई प्राइम हाइड्रेशन ड्रिंक WWE के साथ जुड़ चुकी है और भाई उनका लोगो जो है रेसलिंग मैट के ऊपर रेसलिंग रिंग के बीच में भाई वहाँ पे रहने वाला है। लेकिन भाई पूरे सेगमेंट की एक ही लीड अप होता नहीं कि भाई देखो लोगन पॉल इस समय हमारे भाई वन ऑफ द टॉप हील चल रहे हैं, और तो कैसे वो और हील वर्क कर सकते हैं। हील वर्क करने के लिए भाई उन्होंने देखो भाई एकदम गुंथर का सीक्रेट मैट है जो उनका रिंग है, उसके ऊपर भाई अपनी निशान छाप छोड़ दी है। उसके बाद रेंडी ऑर्टन से पंगे ले रखे हैं, उनकी फ्यूड रेंडी ऑर्टन के साथ कैसे आगे बढ़ाई और ऑडियंस को कैसे वो डिस्पाइस कर सकते हैं। उनका यही एजेंडा था आज का। तो भाई इसी एजेंडा को आगे रखते हुए भाई रेंडी ऑर्टन का म्यूजिक बजता है, सब इधर उधर देखने लगते हैं KSI बेचारा सन्नाटे में हो क्या रहा है। रेंडी ऑर्टन पीछे से निकल के आते हैं, मारना तो चाह रहे थे लोगन पॉल को, लेकिन भाई हत्ते चढ़ चुके हैं आज भाई KSI भी भाई देख रहे हो RKO ले चुका है लड़का। मतलब RKO लेने के बाद भाई उनकी प्राइम हाइड्रेशन ड्रिंक को खोल के और भाई KSI की गलत जगह पे डाल के भाई वो उनको दिखा देते हैं जैसे कि भैया उनने पैंट के अंदर कुछ मुद्दा कर दिया हो। रेंडी ऑर्टन के बाहर निकल के आने की खास वजह ये भी थी कि अगला मैच हम लोगों को देखने को मिला था KO रेंडी ऑर्टन वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसल वॉर का ये टैग टीम मैच था। भाई आज के स्मैकडाउन के हिसाब से ये थोड़ा छोटा मैच था कंपैरेटिवली, क्योंकि हम लोगों को एक बड़ा प्रोमो आगे मिलने वाला था, बड़ा सेगमेंट मिलने वाला था रॉक रोमन रेंस वाला। वैसे भी हमारा स्मैकडाउन 2 घंटे का रहता है, तो उन लोगों ने भाई मैच थोड़ा शॉर्ट ही रखा है। ग्रेसन वाला और ऑस्टिन थ्योरी की टीम के बारे में तो भाई क्या ही कहना, दोनों भाई एक नंबर काम कर रहे हैं इस समय। और फिनिशिंग की तरफ अगर चलते हैं मैच की, तो भाई दोनों ने अपना कंबाइंड फिनिशर मारा है, उसको पता नहीं क्या नाम दिया जाएगा, लेकिन पंप अप RKO बोल सकते हैं, क्योंकि भाई केविन ओवेंस ने उसको भाई धक्का दिया, ऑस्टिन थ्योरी को लो भाई पंप अप मारने के लिए ऊपर उठाया, पीछे से RKO मारी है। दोनों ने भाई टीम वर्क एकदम फैंटास्टिक टीम वर्क काम किया। उसके बाद रेंडी ऑर्टन ने पिन करके इन दोनों को हरा दिया। अभी इससे पहले जो KSI की ऊपर मार पड़ी थी और लोगन पॉल के पीछे पड़ गया था रेंडी ऑर्टन आके, तो लोगन पॉल ने उसका बदला लेने की कोशिश करी, आके पीछे से भाई दोनों को चीप शॉट मारा है और अपने ब्रास नकल निकाल लिए मारने के लिए रेंडी ऑर्टन को। लेकिन भाई इसको कोई फायदा नहीं, रेंडी ऑर्टन ने भाई वो ब्रास नकल पकड़ लिए, मारने जा रहे थे भाई लोगन पॉल को, लेकिन बच गए भाई। केविन ओवेंस सामने आ गए थे और भाई उन्होंने हाथ रोक लिया। तो क्या पता एक पॉसिबिलिटी हो कि देखो आज हम लोगों ने KSI को RKO लेते हुए देख लिया। KSI फिजिकली फिट तो है ही भाई, बॉक्सर है बंदा, एकदम यूट्यूबर सेलिब्रिटी बॉक्सर है, तो फिजिकली केपेबल तो है। तो क्या पता भाई इस रेसलमेनिया में हम लोगों को भाई KSI का भी डेब्यू देखने को मिल जाए, या क्या पता लोगन ब्रदर्स का डेब्यू देखने को मिल जाए, जिसमें कि भाई केविन ओवेंस और रेंडी ऑर्टन की टीम वर्सेस लोगन पॉल या जो भी अपना पार्टनर लेकर आते हैं। और उसी मैच के बिल्ड को रखते हुए कि भाई उन्होंने ब्रास लेकर आज मारने की कोशिश करी, वो रुक गए, केविन ओवेंस के पड़े नहीं, लेकिन क्या पता रेसलमेनिया वाले दिन पड़ जाए और भाई कहानी वहीं से खत्म हो जाए। उसके बाद हम चलते हैं अगले मैच की तरफ, जहाँ पे भाई बॉबी लैशली वर्सेस केरियन क्रॉस वाला मैच था। और ये मैच वो वाला था कि जिसके अंदर इन दोनों फैक्शन का कोई भी मेंबर आके इंटरप्ट नहीं करने वाला है। भैया मैं सोनी वालों के और भाई इन रेसलिंग वालों के एडवर्टीजमेंट से बहुत परेशान हूँ। मतलब बॉबी लैशली के एंट्रेंस, उसके बाद फिर एक ऐड दिखा दिया, फिर केरियन क्रॉस आए, मैच शुरू होने से पहले फिर एक ऐड दिखा दिया। भाई क्या चल रहा है, ऐड दिख रहा हूँ कि मैच देख रहा हूँ। लेकिन फिलहाल भाई आज बॉबी लैशली को अपना बदला लेने का भाई पूरा मौका मिल चुका है, क्योंकि एलिमिनेशन चैम्बर से पहले भाई केरियन क्रॉस ने उनके ऊपर अटैक किया था, स्टील चेयर से उनकी एल्बो में इंजरी कर दी थी, और एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर वही दिखाया गया था कि बॉबी लैशली उसी इंजरी की वजह से नहीं जीत पाए। तो बढ़ते हैं मैच की तरफ। तो भाई मैच की कहानी कुछ इस प्रकार है कि बॉबी लैशली ने पहले से आकर डोमिनेशन शुरू कर दी भाई केरियन क्रॉस के ऊपर। लेकिन जब बॉबी लैशली अपना वो आइकॉनिक मूव करने जाते हैं, जिसमें कि भाई उन्होंने केरियन क्रॉस को अपने कंधों पर बैठा रखा है और रिंग पोस्ट में जाकर उनको सिर मारने वाले होते हैं, उतनी देर में भाई वहाँ स्कारलेट आके खड़ी हो जाती है और रिंग पोस्ट को भाई घेर लेती है कि नहीं ऐसे कैसे मारने दूंगी। तो उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से भाई केरियन क्रॉस रिटेलिएट कर लेते हैं, लेकिन रिटेलिएट करके जाएंगे कहाँ, क्योंकि भाई बॉबी लैशली के ब्रूट स्टैंड के आगे भाई कोई नहीं टिक सकता। और रही बात टिकने से ये याद आया कि भाई ये केरियन क्रॉस ने वादा किया था कि कोई मेरी टीम का बंदा आके इंटरप्ट नहीं करेगा, लेकिन भाई वो वादा टूट चुका है। AOP ने आके इंटरप्ट कर दिया, बॉबी लैशली डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जीत चुके हैं। अब भाई AOP आके तमाशा कर रही है, तो भाई स्ट्रीट प्रॉफिट कहाँ रुक जाए। तो स्ट्रीट प्रॉफिट ने आके भाई बैलेंस आउट करने की कोशिश करी, स्कारलेट और B-Fab ने भी आपस में भाई हाथापाई करने की कोशिश करी, सब लोग आपस में भिड़ गए, लेकिन आखिरी में AOP ही डोमिनेंट साबित हुई। तो भाई आज स्ट्रीट प्रॉफिट और बॉबी लैशली को भाई उन्होंने दिन में तारे दिखा दिए। उसके बाद हम चलते हैं भाई अपने अगले मैच की तरफ, टिफनी स्टैटन वर्सेस मीचन। भाई टिफनी स्टैटन को एकदम मेगा पुश मिल ही रहा है। हम लोगों ने पिछली बार भी बात करी थी एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर उन्होंने कितनी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी थी, और हफ्ते भर हफ्ते उनका भाई पुश एकदम रुक ही नहीं रहा, अनस्टॉपेबल पुश में चल रही है। तो मीचन भी भाई इस मैच के अंदर एक नॉर्मल जॉबर की तरह आई थी, सबको पता था कि भाई टिफनी स्टैटन का पुश रुकने वाला नहीं है, तो टिफनी स्टैटन ने उनको भाई इस मैच में भी हरा दिया है, कुछ खास नहीं था इस मैच के अंदर। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले मैच की तरफ, एंजल गार्जा वर्सेस ड्रैगन ली। भाई इस मैच के अंदर भी कुछ ज्यादा नहीं था, एक तो WWE भाई ऐड दिखा के हमको मार डालेगी, और उसके बाद ऐड के बजाय भाई कोई क्लीन विक्ट्री नहीं होती। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता रेसलमेनिया सीजन का आने के बाद क्या हो जाता है, कोई बंदा किसी बंदे को जिसके साथ भाई लिंक भी नहीं है उसके साथ भी भाई क्लीन विक्ट्री नहीं करा सकता। तो यहाँ पे भाई ड्रैगन ली एंजल गार्जा के ऊपर भाई अपना सरप्राइज रोल अप करते हैं, और भाई वो नहीं तोड़ पाते हैं, 1 2 3 ओके भाई
ड्रैगन जीत के निकल जाते हैं, लेकिन निकल के जा कहाँ रहे हो बेटा, पूरा का पूरा फैक्शन आके उनको अटैक कर देता है। और भाई इस टाइम कोई LWO का मेंबर उनको बचाने नहीं आता, ये मतलब थोड़ी अजीब बात है, लेकिन ठीक है भाई, किसी ने बचाने नहीं आया, पूरे फैक्शन ने उनको अटैक किया और भाई नीचे गिरा के वहीं पे सेगमेंट उन्होंने कट कर दिया। उसके बाद हम बढ़ते हैं भाई अपनी इवनिंग की मेन इवेंट की तरफ, जहाँ पे भाई हमारे चार मेगा स्टार्स इस समय भाई कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, रॉक एंड रोमन रेंस। भाई सेगमेंट की अगर मोटी मोटी शुरुआत से बात करी जाए, पहले मेन हाईलाइट तो भाई रोमन रेंस की एंट्रेंस तो साधारण थी भाई, अपने निकल के आते हैं ब्लड लाइन के साथ। उसके बाद भाई रॉक की आज एंट्रेंस चेंज हो चुकी है, रॉक ने मतलब अलग तरीके से मतलब एक स्पेशल इफेक्ट के साथ एंट्रेंस मारी है लड़के ने, क्या बात है, मतलब हील के लिए अलग एंट्रेंस, बढ़िया है भाई। उसके बाद वही भाई रोमन रेंस का अपना जो पुराना भाषण है, एक्नॉलेज मी की जगह आज एक्नॉलेज अस हो चुका है, ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता उतनी देर भाई कोडी रोड्स का म्यूजिक बजता है, और कोडी रोड्स भाई एकदम शील्ड स्टाइल में सेथ रॉलिंस की तरह वहां से उतर के आते हैं। सेथ रॉलिंस भाई अपने मुंह पर टेप लगा के आते हैं कि भाई देखो हमेशा चुप रहते हैं, लेकिन आखिरी में भाई वो अपने एंट्रेंस के दौरान टेप हटा देते हैं, जिससे कि ऐसा होता है आज सेथ रॉलिंस बेटा अपना मुंह नहीं बंद रखने वाले हैं, आज भाई एकदम भौकाल तरीके से लड़का बोलने वाला है। तो कोडी रोड्स आके सबसे पहले रॉक को यही बोलते हैं, देखो भाई तुम अपने आप को बहुत हीरो बन रहे हो, अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हो और एकदम अपने TKO का बोर्ड मेंबर बताते हो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, जो पिछली बार तुम लोगों ने कंडीशन रखी थी मेरे सामने, ये मैच ऐसे होगा और अगर मैं जीता तो ये होगा, अगर मैं हारा तो वो होने वाला है, ये सारी चीज़ें तुमने रखी हैं, और जो मैच का प्रपोजल रखा है, डू यू रियली हैव एनी अथॉरिटी टू मेक सच काइंड ऑफ मैच एंड डिसीजन? क्योंकि आखिरी मेरे को तो याद है कि भाई तुमने रोमन रेंस को ट्राइबल चीफ की तरह एक्नॉलेज किया था, बट तुम कहाँ से भाई ये मैच रख रहे हो, तो रोमन रेंस को मैच रखना चाहिए ना, तुम कौन होता है मैच रखने वाले? तो भाई वहाँ पे थोड़ी फ्रिक्शन जनरेट करने की कोशिश करी जा रही थी रोमन रेंस और रॉक के बीच में। तो कोडी रोड्स इसी बात से आगे बढ़ते हुए कहते हैं, देखो भाई लेट्स फाइनली कट टू द चेज, और भाई मैं अपना आंसर बोलने वाला हूँ। तो रॉक कहते हैं, बेटा रुको, यू कीप योर पंक एज क्वाइट एंड लिसन टू द रॉक। देखो भाई मैंने जो एक्नॉलेज किया, एक्नॉलेज इसलिए किया क्योंकि रोमन रेंस इज माय फैमिली, और भाई फैमिली का बैकअप रहना, फैमिली को सपोर्ट करना, पीछे से भाई आगे आना और उनके पीछे एकदम बैकबोन बन के खड़े रहना, वो एक फैमिली जरूर करती है, इसलिए मैंने रोमन रेंस को ट्राइबल चीफ की तरह एक्नॉलेज कर लिया है। तो इसी में रॉक भाई कोडी रोड्स को चुप होने के लिए तो कहा ही कहा था, और भाई सेथ रॉलिंस जो बेचारा चुप्पा-चाप खड़ा था उसको भी बोल दिया, बेटा तुम तो मुंह खोलने से पहले ही चुप रहो। तो रॉक का कोडी रोड्स को रोकने का मकसद ये था कि देखो भाई इससे पहले कि तुम भाई कोई जल्दबाजी में डिसीजन लो, उससे पहले मैं तुम्हें रोकना चाहता हूँ। और उन्होंने भाई अपनी जो टर्म से दोबारा से उनके सामने रखी है कि देखो भाई ये होने वाला है, जो कि सब लोगों को मालूम है कि अगर रॉक और रोमन रेंस जीत जाते हैं टैग टीम मैच, तो अगले दिन भाई ब्लड लाइन रूल्स वाला मैच होने वाला है, और अगर वो लोग हार जाते हैं तो कोडी रोड्स और रोमन रेंस के वन मैच के अंदर ब्लड लाइन इंटरप्ट नहीं करने वाली है। और इतने ही बीच में क्योंकि रॉक भाई रुक के भाई बोलते हैं माइक के ऊपर, उनको अपना भाई एटीट्यूड और स्टाइल भी दिखाना होता है और ड्रामेटिक हेड मूवमेंट भी दिखाना होता है उनको, तो उतनी देर में भाई WWE यूनिवर्स भाई डायरिया के भाई चैट लगाने शुरू कर देती है, क्योंकि भाई रिलेटिंग क्योंकि सेथ रॉलिंस ने उनको डायरिया डोइन बुलाया था पिछली बार। तो रॉक वापस से अपना माइक उठा के बोलने की कोशिश करते हैं, में सेथ रॉलिंस कहते हैं, बेटा किसी दिन एक दिन तो भाई तू शांत हो जाए, एक दिन तो अपने मुंह बंद रख ले भाई, किसी दिन इतना बक बक करता है, एक दिन तो अपने मुंह से टट्टी निकालना बंद कर। तो इसी में सेथ रॉलिंस ये भी ऐड करते हैं, देखो भैया रॉक तुम भाई अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार मत समझो, बेटा तुम्हारा टाइम जा चुका है, तुम अपने टाइम के हिसाब से थे, तुम आए बहुत अच्छा लगा, लेकिन भाई तुम्हारा टाइम जा चुका है एंड नाउ इट्स आवर टाइम। और उसी हाइप्ड अप मोमेंट में भाई सेथ रॉलिंस भी कहते हैं, और रही बात तुम्हारे चैलेंज की, बेटा हम एक्सेप्ट करते हैं तुम्हारा चैलेंज। तो भाई रोमन रेंस पीछे से हंस देते हैं। तो रोमन रेंस के हंसने की वजह ये है कि भाई वो कहते हैं तुम रेसलमेनिया के जो तुम्हारा मैच होने वाला था, तुमने रॉयल रंबल जीता था, उसके बाद भी तुम चूज नहीं कर पाए, तब मैंने तुम्हारे डिसीजन तुम्हारे लिए लिया था और तुमको फोर्स किया गया था डिसीजन लेने के लिए। अब यहाँ भी तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि तुमको भैया सेथ रॉलिंस आके तुम्हारे लिए डिसीजन ले रहा, तुम क्या भाई एकदम चोमू आदमी हो क्या, तुमसे कभी डिसीजन ही नहीं लिए जाते हैं। तो रोमन रेंस ये भी कहते हैं, देखो भाई तुमको पता है तुम्हारे को रेसलमेनिया में लास्ट टाइम चांस मिला था, इस बार भी मिल रहा है, तुम कान खोल के सुन लो, दिस इज योर लास्ट अपॉर्चुनिटी टू फिनिश योर स्टोरी। अगर इस बार हार गए, इस बार तुम अगर हार गए तो तुमको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है इस टाइटल के लिए। तो रॉक रोमन रेंस के शब्दों के साथ अपने शब्द ही मिलाते हैं और उसमें अपनी पावर असर्ट करने की कोशिश करते हैं कि देखो भाई आई सिट एट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट कंपनी ऑफ द WWE, भाई TKO के अंदर मैं बोर्ड मेंबर हूँ मैं, और उसके बाद वहाँ पे आई हैव एवरीथिंग इन माई कंट्रोल, भाई मैं WWE ओन करता हूँ, आई ओन एवरीथिंग, और तुम्हारे को भी ओन करता हूँ, तुम्हारे को भी ओन करता हूँ, और भाई आई एम द बॉस ऑफ दिस कंपनी। और इसी वजह से मैं कहना चाह रहा हूँ कि रेसलमेनिया के अंदर बेटा चाहे कुछ हो जाए, यू आर नॉट गोना वॉक आउट रेसलमेनिया 40 एज द न्यू WWF चैंपियन, चाहे कुछ हो जाए, आई रॉक विल यूज एवरीथिंग इन माई पावर टू डू दैट। और रही बात सेथ रॉलिंस की, बेटा तुम्हारी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप तो मैं तुमसे छीन लूंगा। रॉक इसमें ये भी कहते हैं कि ये जब तो हो रहा है, हम जो पावर के अंदर हैं, रोमन रेंस के एंसेस्टर्स दे विल लुक डाउन अपॉन द हेवेंस एंड दे विल से कि वी आर प्राउड ऑफ यू, और मेरे भाई हाई चीफ पीटर मैविया ही विल लुक डाउन अपॉन मी एंड से आई एम प्राउड ऑफ हिम। लेकिन अब भाई बात करते हैं तुम्हारे पापा की, भाई द अमेरिकन टीम वन ऑफ माय हीरोज, भाई उनकी बात करते हैं, उनके 3 बच्चे थे ना, 3 थे ना, और तुम उन सबसे छोटे हो उनमें से, राइट। उनकी बहन के बारे में बोलते हैं कि भाई वो अपना अच्छा काम कर रही है, सब बढ़िया कर रहा है। उसके जो बड़े भाई हैं डस्टिन रोड्स, मतलब कि गोल्ड डस्ट, उनके बारे में बोलते हैं कि भाई देखो ही इज द फ्यूचर WWE हॉल ऑफ फेमर फॉर श्योर। लेकिन तुम सबसे छोटे हो, पता तुम सबसे छोटे क्यों? बिकॉज यू वर अ मिस्टेक। ओफो भैया
भाई कोडी रोड्स को एकदम गलती का नाम दे दिए कि भाई तुम एकदम गलती से हुए हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है यहाँ पे। और भाई कोडी रोड से रहा नहीं जाता और इस बार का भाई बदला एकदम पूरा हो चुका है। भाई कोडी रोड ने घुमा के कनप्रिया कंटाप धरा है भाई रॉक के नीचे। भाई कोडी रोड से जड़ के मारा है ना भाई, एकदम चाटे की आवाज मतलब 3 गुना ज्यादा तेज थी जो रॉक ने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारा था। कोडी रोड्स कह रहा भैया बहन का, भाई का, बाप का, मेरे कुत्ते का, सबका बदला लेगा रे तेरा कोडी। भाई जो मारा है ना कंटाप भाई रॉक, मतलब एकदम सन्नाटे में कोने में चला गया, बत्ती सी दिखा रहा हूँ, पड़ गया हूँ, अब मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा भाई हॉलीवुड में जाके। मैं सही बता रहा हूँ, लिटरली मेरे को कभी याद नहीं है आखिरी बार रॉक के किसी आदमी ने चाटा कब मारा हो। आखिरी बार लड़की ने तो मारा था, स्टेफनी मैकमैन ने मारा था रेसलमेनिया के अंदर, और वो भी उन लोगों ने भाई यूट्यूब और सोनी लिव वगैरह से वहां से हटा दिया, वो सेगमेंट कट आउट कर दिया था। लेकिन चाटा तो पड़ा था, हम सबने लाइव देखा था। लेकिन भाई आखिरी बार मुझे याद नहीं है कि रॉक के किसी आदमी ने थप्पड़ कब मार दिया भरी सभा के अंदर। तो भाई रोड टू रेसलमेनिया के अंदर भाई ये चौथा कंटाप पड़ चुका है इस बार। और आने वाले जो अभी 6-7 जितने भी भाई इनके स्मैकडाउन रॉ बचे हैं उसके अंदर क्या क्या होने वाला है उसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई इस समय भाई एकदम अनप्रेडिक्टेबल चल रहा है। मजा आ गया भाई देखने के बाद। आज का स्मैकडाउन तो भाई एकदम था ही लाजवाब। तो इसी के साथ भाई आज के स्मैकडाउन रिव्यू की भाई कहानी यही खत्म होती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई बाय बाय।